चलिए, सॉरी यार। तो गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। तो अभी हम लोग बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड में जो काफी नीचे के लास्ट मंथ में जो लेवल हम लोगों को देखने को मिले थे, ऑलमोस्ट 1985 1983 के आसपास तक के लेवल लास्ट टाइम देखने को मिले, लास्ट मंथ में देखने को मिले थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो लास्ट मंथ की कैंडल हमको बियरिश देखने को मिल रही थी। कल के जो लेवल हायर हाई जो मार्केट ने बनाया, कल जो आफ्टर न्यूज जो है मार्केट के अंदर ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट ने अपना डायरेक्शन को चेंज किया और उसको अभी कंटिन्यू बना के रखा हुआ है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें लेवल्स की, तो मैं थोड़ा सा इसको पहले डिलीट करता हूँ, पुराने लेवल्स जो है। तो अभी भी इस कैंडल को कंटिन्यू रखा हुआ है। आप लोग देखेंगे मंथली कैंडल पर अगर हम बात करें, तो जो लास्ट मंथ का जो एक मतलब कल का जो ट्रेंड आया हुआ था मार्केट के अंदर, उसको अभी कंटिन्यू मार्केट अभी कंटिन्यू उसको कैंडल कर रही है। ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ ट्रेंड की, तो ट्रेंड बुलिश हो गया है। ठीक है। और इसमें मैं अगर वीकली कैंडल की बात करूं, तो वीकली कैंडल में आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट वीक का हाई था, कहीं ना कहीं उसको जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, ऑलमोस्ट 2041, तो 2041 को ब्रेक करने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट ने अपना 2050 के आसपास तक के लेवल देखने को मिले, जो कि एक हायर हाई क्रिएट किया है। वीकली कैंडल में हायर हाई क्रिएट करने पर ट्रेंड चेंज होता रहता है, जो हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है। तो अभी ये कहाँ तक लेवल जाएंगे उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग डे वन कैंडल की बात करें, डे वन कैंडल में भी आप लोग देखेंगे मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम अगेन देखने को मिला है। तो मैं डे वन कैंडल के अकॉर्डिंगली मार्केट को देखते हैं हम लोग, तो आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू हायर हाई भी मार्केट क्रिएट कर रहा है। और मैं सेम अगर 4 मंथ की 4 आवर कैंडल की बात करूं, तो 4 आवर कैंडल में जो जोन देखने को मिल रहे हैं हमको, अभी रिसेंट उसने हायर हाई बनाया हुआ है। ठीक है। रिसेंट उसने हायर हाई क्रिएट किया हुआ है। और अगर मैं आज के लो की बात करूं, तो लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 42 के आसपास है, जो कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। और मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की बात करूं, तो कल जो हाई क्रिएट किए थे मार्केट ने, उसके आसपास हमको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं 1 आवर कैंडल की बात करूं, तो 1 आवर कैंडल में भी ऑलमोस्ट सेम जोन है। ठीक है। और अगर मैं 30 मिनट कैंडल की बात करूं, तो 30 मिनट कैंडल में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम जोन है। ठीक है। तो ये मार्केट का भी ट्रेंड है, मार्केट का जो डायरेक्शन है आप लोग देख पाएंगे। तो अभी हम लोगों को एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट सब सारे के सारे 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, सब में ऑलमोस्ट सेम जोन है। तो आई थिंक हमारे पास ये बेटर जोन है। अगर इसमें इसके बाद अगर कहीं भी मार्केट मूव करता है, तो उसके बाद भी हम लोग अभी डायरेक्शन देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है। जस्ट तो एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हम लोगों को, तो आज के अगर मैं जोन की बात करूं, तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहेंगे ये। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा आज के लिए। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी आप लोगों के सामने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर नो डाउट इसको ब्रेक करेगा, तो मार्केट में ऊपर तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और ऊपर के लेवल हम लोगों को फर्स्ट, मैं अगर बात करूं, तो फर्स्ट हमारे लिए जो रहेगा 54 के आसपास जो लेवल रहेगा, वो फर्स्टली हमारे टारगेट होंगे। देन सेकेंडली ये जो लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ तक मार्केट जा सकता है 56 के आसपास। इसको अगर ब्रेक करता है, तो नो डाउट मार्केट में अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जब हम लोग आएगा मार्केट, तब हम लोग जानेंगे। अभी तो फिलहाल मार्केट का जो व्यू है ओवरऑल बुलिश है, बट ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में ना जाए, ट्रेंड के साथ ही चलें। अगर बुलिश होगा तो हम लोग बुलिश जाएंगे, और अगर बियरिश होता है तो मार्केट में हम लोग बियरिश होंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो सकता है कोई नहीं पता। कल हमारे साथ में एक सेम चीज हुई है। कल जो पूरे दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी लंदन सेशन में, उसके बाद जो प्री न्यूयॉर्क में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, प्री न्यूयॉर्क में काफी अच्छी रैली देखने को मिली। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 20 पिप्स 200 पिप्स के आसपास के जोन देखने को मिले। ठीक है। जो कि काफी पुलिस ट्रेंड को फॉलो करता है। तो ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है।
तो उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि क्या लंदन सेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बेसिस पर हम लोग कॉल लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सेम अभी पाउंड एन की, तो पाउंड एन भी मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको रिडिजाइन करते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट वीक का भी एक सिनेरियो निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो अगर मैं पाउंड एन की बात करूँ, तो जो मंथली कैंडल थी अभी, मंथली कैंडल मतलब जो अभी से स्टार्ट हुई है, आज से ही नया मंथ स्टार्ट हुआ है बेसिकली। तो जो लास्ट 2 मंथ की कैंडल की बात करूं, तो आप लोग देखेंगे हायर हाई मार्केट बना रहा है। इस मंथ की जो कैंडल है, मतलब अभी जो आज जो मायर मार्केट ने इम्पैक्ट दिया हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं नीचे के लेवल को स्ट्रांग रख के उसने अभी अपसाइड लेवल बनाए हुए हैं। ठीक है, जो कि एक हाई इम्पैक्ट है। अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं, तो वीकली कैंडल अभी जो इस वीक की कैंडल है, मतलब आज लास्ट डेट है, तो एक बियरनेस देखने को मिली है। हालांकि नीचे के लेवल से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट क्लोजिंग कहाँ होती है देखेंगे। अब हम लोग बात करें डे वन कैंडल की, तो डे वन कैंडल में जो कल एक हैवी बियरिशनेस देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने आज का जो मूव दिया है, वो कहीं ना कहीं एक हैवी बुलिशनेस बुलिश मूव दिया हुआ है। तो अब ये मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा या फिर कहाँ जा सकता है, उसके बारे में हम लोग छोटी टाइम फ्रेम पर जानेंगे। तो अब भी अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ बड़े टाइम फ्रेम पर, तो हम लोगों को एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ये देखने को मिल रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ऑल्सो सेम जोन है। हालांकि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर अच्छे क्लियर जोन निकाल पाएंगे। ठीक है, छोटी टाइम फ्रेम की बात करूं तो जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूं तो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास एक अच्छी काफी जोन रहेगा। ये जो जोन है 1 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली बेटर है। 30 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करें, तो जो लोग है उसके आसपास ही बैठा है। ठीक है, ये लेवल ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में रिट्रेसमेंट दिख रहा है। ठीक है, 15 मिनट थोड़ा सा हम लोग वॉच कर लेते हैं, 15 मिनट भी बेटर है। ठीक है, 30 मिनट ऑल्सो बेटर। यस 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 यस। हमने बहुत छोटे लेवल निकाले हैं, बिकॉज आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब अप साइड और डाउन साइड, बोथ साइड एक स्ट्रॉन्ग फ्लैट रेंज है। तो नो डाउट अगर इस रेंज को तोड़ता है और अपने आप को सस्टेन करता है, हायर हाई क्रिएट करता है, लोअर लो क्रिएट करता है, ठीक है, तो वहां हम लोग उसमें एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड फ्लैट जोन है। आप लोग नीचे वाली साइड भी देखेंगे, तो नीचे वाली साइड भी अगर इसको ब्रेक करता है, तो नो डाउट मार्केट में हमारे पास 70-60 पिप के आसपास का रेंज है। और अगर मैं अप साइड की बात करूँ, तो अप साइड में तो हमारे पास काफी बड़ा व्यू है। तो अभी ये 50-60 पिप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ तक के मार्केट में मूव देखने को मिल सकते हैं। 1 आवर 4 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली भी बहुत बड़ा मूव है, बोथ साइड, नीचे वाली साइड भी और ऊपर वाली साइड। अभी रिसेंटली हायर हाई बनाया है 4 आवर कैंडल में, तो एक बिग साइन है कि ये मार्केट एक ऊपर अपसाइड मूव दिखा सकता है। बट ब्रेक होने के बाद ही हम लोग कोई एक्शन लेंगे, ब्रेक होने के बाद उसको हायर हाई क्रिएट होने, उसके बाद ही हम लोग कोई मार्केट में एक्शन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसको ब्रेक होने दीजिए, ब्रेक होने का इंतजार करिएगा 30 मिनट कैंडल में। ठीक है, 30 मिनट जैसे ही ब्रेक होती है, उसके बाद हम लोग मार्केट का ट्रेंड के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, अभी एक बार मैं गोल्ड पर लेके आता हूँ। गोल्ड का डायरेक्शन चेंज होगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि गोल्ड में हैवी बुलिश मोमेंटम है, मुझे लगता है बियरिश, बट मतलब बियरिश आज के लिए, बट अभी तो बुलिश है, तो अभी हम लोग कोई भी ऐसा कॉल नहीं लेने वाले हैं। अगेंस्ट द ट्रेंड तो बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो आ, ये हुआ हमारा 1 आवर को देख लेता हूँ, 1 आवर पैटर्न। ठीक है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन रहेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
पता नहीं ड्रॉ भी नहीं होता है, लगता है मुझे एक सिस्टम नया मंगाना पड़ेगा एडिटेड। ठीक है, तो ये एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, इसके आसपास मार्केट ट्रेंड करता है तो हम लोग उसमें फ्री बनाएंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा गोल्ड के अलावा हम लोग सिल्वर पर डिस्कस करते हैं। तो सिल्वर ने भी कल लेट नाइट काफी अच्छा मूव दिया है, क्योंकि जाना तो है ही उसको। अब जब अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो सिल्वर को तो ऊपर जाना ही है। ठीक है, तो सिल्वर 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 सिल्वर, अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मंथली कैंडल में सिल्वर सिल्वर मंथली कैंडल में जो लास्ट 2 मंथ की कैंडल है वो बियरिश है। वाओ वाओ वाओ। ठीक है, बट अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं, वीकली कैंडल भी ऑल्सो बियरिश। ठीक है, लोअर नो डाउट एक उसने गैप डाउन दिया हुआ था इस वीक में। ठीक है, तो गैप डाउन को फिल करने भी जा सकता है। डे वन की कैंडल की बात करूं, डे वन कैंडल अभी 2 दिन से हायर हाई क्रिएट कर रही है। अभी हाई क्रिएट किया नहीं है, ऑलमोस्ट हाई क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ हमको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 4 आवर कैंडल की मैं बात करूं, 4 आवर कैंडल में आपको ऊपर के लेवल से एक हम लोग यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ अगर सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट की लेवल ये रहेगा। ठीक है, और थोड़ी टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे कल जो मार्केट ने हाई बनाया हुआ था, कल का हाई और आज का भी हाई ऑलमोस्ट सेम जोन के आसपास है। ठीक है, और रेजिस्टेंस आप लोगों को सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है डाउन साइड में, जो आपको सपोर्ट ऑलमोस्ट बेटर सपोर्ट है। 30 मिनट में भी हम लोग अगर देखें, 30 मिनट में हम लोग थोड़ा सा नीचे और ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ 30 मिनट हमारे लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अभी रिसेंट लोअर लो क्रिएट किया है 30 मिनट कैंडल पर। अभी 1 आवर कैंडल की बात करूँ, 1 आवर कैंडल में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, 30 मिनट कैंडल गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड 1 आवर कैंडल हायर हाई, 30 मिनट कैंडल ऊपर के लेवल से थोड़ा सस्टेन कर रहा है। सिल्वर सिल्वर का मैं डायरेक्शन देखता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों ने डिजाइन कर लिए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, आप लोग जब तक ये नहीं करोगे ना, मॉर्निंग में आके आप लोग जल्दी उठ जाते हो, या जल्दी आप लोग क्या है, मेरे पास थोड़ा सा मॉर्निंग में अभी आज टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। बट आप लोग कर लेते हो, तो आप लोग सुबह करके आप सबसे पहले आपका काम यही होता है, जब भी अगर आप मार्केट में घुस रहे हो, एंट्री कर रहे हो, और आप बिना एनालिसिस के अगर आप एंट्री कर रहे हो, तो आपको खतरा आप अपने मोल ले रहे हो, मतलब खतरा आप अपने आप से। तो कभी भी आप शुरुआत करें तो सबसे पहले आप लोग अपने हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें। डेली मैं बताता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इससे अगर आपको सीखने को नहीं मिला तो आप कहीं से नहीं सीख पाओगे। अगर आपको यहाँ से सीखने को नहीं मिला, यहाँ से सीखने को इन द सेंस मैं आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिस मैं तो खुद करता ही हूँ, मुझे तो डेली करना ही है। लेकिन मैं लाइव आके क्यों प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे आप लोग भी सीखें कैसे सपोर्ट निकाला जाता है, कैसे रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप खुद अपने निकालेंगे तो आपको उसमें और मजा आएगा। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं निकालोगे ना, आप मेरे कब तक देखोगे? भाई मैं आज दे रहा हूँ, कल देना बंद कर दूंगा तो आप क्या करोगे? आप कुछ करोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए आप खुद के भी निकालना सीखिए। खुद के निकालने पर आपको क्या होता है कि पहली चीज क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दूसरी चीज क्या है कि आप सीखते हो, और सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, अगर आपको काम करना है। ठीक है, और नहीं सीखोगे तो फिर क्या बोल सकते हैं, आई हैव नो एनी ऑप्शंस। अब ये तो हो गया हमारा गोल्ड, पाउंड इन और सिल्वर पर एनालिसिस। अब हम लोग भैया जो यूरो यूएसडी वाले हैं उनको भी थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि वो नाराज हो जाते हैं नहीं तो। हाँ, और हम किसी को नाराज करने के लिए नहीं बैठे, हम लोग सबको आजाद हैं हमारे लिए सब। अब यूरो यूएसडी की बात करूं तो
देखिए, ये जो कैंडल है, लास्ट मंथ की जो कैंडल है, वो होना और ना होना बराबर है। हालांकि बहुत छोटी सी बॉडी, ना के बराबर बॉडी एक बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हुई है, बट वो जो कैंडल है, जो वो कैंडल है, वो होना और ना होना बराबर है। ठीक है, तो उस कैंडल का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 2 मंथ से रेगुलर मार्केट में एक डाउन साइड स्ट्रक्चर है। अब इस मंथ क्या जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीकली कैंडल में आप लोग देख सकते हो, जो नीचे के लेवल दिखाए हुए थे, वहां से कहीं ना कहीं पे वापस मार्केट रिट्रेस कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो मार्केट ने काफी अच्छा एक अपसाइड मूव दिया है यूरो यूएसडी में। डे वन की बात करूं, डे वन में कैंडल अभी पिछले 1 2 1 2 3 3 डेज में अपना लोअर लो बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट लोअर लो बनाया है। आज थोड़ा सा मार्केट का मूड ऊपर की साइड था। ठीक है, अब जो मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी बात, जो कल का जो इम्पैक्ट था ना मार्केट का, मुझे लग रहा था कि वो न्यूज का इम्पैक्ट, अगर न्यूज का इम्पैक्ट होता ना, तो यूरो यूएसडी भी कल भागता। ठीक है, लेकिन कल यूरो यूएसडी नहीं भागा ना, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि वो जो इम्पैक्ट है ना, वो केवल और केवल वो एक फेक न्यूज आई थी। न्यूज लाइक वो जो छोटी सी न्यूज थी, जो मैंने आप लोग, छोटी नहीं बहुत बड़ी न्यूज है, अब उसके स्टेटमेंट पर ये इम्पैक्ट था। ठीक है, अब देखते हैं उसका स्टेटमेंट पर इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है, क्योंकि न्यूज का मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास इम्पैक्ट पड़ा होगा उस पर। क्योंकि अगर न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता तो यूरो यूएसडी भी ऊपर जाता। ठीक है, जो कि आप लोग देखते हो यूरो यूएसडी में मूव नहीं आया था कल। ठीक है, नीचे के लेवल से अपसाइड मूव नहीं आया था, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर लेवल आए हुए थे, बट इतना बड़ा मूव नहीं आया था जितना बड़ा गोल्ड और गोल्ड के अंदर आया। क्योंकि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग करेंसी कमोडिटीज है, गोल्ड एक सेफर कमोडिटीज है, तो आप जब भी कभी ऐसी चीज आती है तो गोल्ड सबसे पहले भागता है। ठीक है, तो वो एक छोटा सा उसका मुझे इम्पैक्ट लग रहा है, और वो हम लोगों ने उस टाइम डिस्कस कर रहे थे, बट उसको एप्लीकेशन नहीं किया, तो फिर वो कोई मतलब नहीं निकला। फर्क इतना है। चलो, 4 आवर कैंडल की बात करूं तो 4 आवर कैंडल में अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हम लोग छोटी टाइम फ्रेम में डिसाइड करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम की हम लोग बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस हम लोगों के सामने ये जो आज के हाई के आसपास, आई थिंक। ठीक है, आज के हाई के आसपास जो जोन है, वो हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर किसी को और अच्छे चाहिए तो ये बेटर है, ये जो मुझे ज्यादा बेटर दिख रहा है, बिकॉज यहाँ भी लगाया हुआ है और यहाँ भी काफी, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है। 30 मिनट कैंडल में भी ऑल्सो सेम। और अगर मैं 15 मिनट कैंडल की बात करूँ, क्योंकि थोड़ा डेट अपडेट हो रही है, उसमें भी सेम सेम जोन है। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक होता है तब जाके हमको कोई एंट्री और एग्जिट एंट्री लेनी है। ओ हो हो, सच्ची सी है तारीफें। इसलिए कल बिटकॉइन नहीं भागा। रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये यूरो यूएसडी के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ आपको इन दो जोन के आसपास अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो जाके आपको लेवल मतलब लोअर लो या हायर हाई पर आपको पोजीशन लेनी है, बाय और सेल साइड। बीच में कब लेनी है वो तो आप लोगों को उतना जानना चाहिए, और कुछ भी आएगा गोल्ड पर आता है तो गोल्ड पर हम लोग देंगे। क्योंकि अब हम लोग थोड़ा न्यूज पर भी डिस्कस करेंगे भी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी जो हमने देखा मार्केट में, अभी गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड के जो लेवल है अभी काफी कंसोलिडेशन है। क्योंकि कल जो हाई बनाया हुआ था मार्केट ने, अभी रिसेंट जो हाई भी बनाया हुआ है आज का, तो वो कहीं ना कहीं देखिए कल के जो लेवल थे, कल जो यहाँ से ये जो लेवल है उसके आसपास से ही ऊपर नीचे गया है। तो काफी स्ट्रांग है रेजिस्टेंस और काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में ऊपर नीचे के मूव देखने को मिल जाएंगे, और इजीली आपको 50-60 पिप के मूव मिलेंगे, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, हालांकि आफ्टर देखेंगे, पाउंड एन भी ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, बड़ा खूबसूरत चार्ट लगा हुआ है। ठीक है,
पाउंडेन ऑलरेडी गिरा हुआ था, कल कल गोल्ड पाउंडेन भी गिरा हुआ था, इसीलिए तो पाउंडेन इसलिए गिरा है बिकॉज देख रहे हो कितना खूबसूरत चार्ट है सिल्वर का, और सिल्वर गिर रहा है तो भैया गोल्ड तो बहुत प्यारा चार्ट बना है अभी, लेकिन यहाँ काफी रिट्रेसमेंट है इसलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे एंट्री। लेकिन गोल्ड बहुत खूबसूरत है, आज बहुत खूबसूरत है, बहुत सही जोन पर है, और बढ़िया मस्त पैसा कमाने का टाइम है आज का गोल्ड का, क्योंकि आज एक तो फ्राइडे है, दूसरा कि काफी स्ट्रॉन्ग मतलब लेवल्स हैं जहां से अगर जो भी ब्रेक करता है तो भाई बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। सेम सिल्वर भी देगा, अगर सिल्वर में कोई ट्रेड करता है तो सिल्वर भी अच्छा मूव देगा। अभी 30 मिनट कैंडल क्लोज भी हुई है, 30 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ भी चेंज हो गया। जो बुलिस कैंडल कन्वर्ट की हुई थी उसको कहीं ना कहीं बियरिश कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है। तो 30 मिनट कैंडल भी अपना लोअर लो ऑलमोस्ट क्रिएट कर गई है, ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन अभी थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर का चेंज हो गया। बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन में अगर कल की न्यूज का इम्पैक्ट पड़ा होता तो नो डाउट मार्केट भी ऊपर जाता, ठीक है। लेकिन गोल्ड जिस हिसाब से बिटकॉइन भाग रहा था ना, तो बिटकॉइन भागा नहीं, मेरे हिसाब से भागना चाहिए था उसको। और तो बिटकॉइन देखो आप मंथली कैंडल में बहुत खतरनाक ऊपर है, वीकली कैंडल में ऑल्सो, डेली कैंडल में ऑल्सो, बात ही नहीं करेंगे। कल थोड़ा सा गिरा हुआ था। 4 आवर कैंडल बिटकॉइन में करो भाई अभी शाम को, लेकिन अभी नहीं, शाम को बढ़िया मूवमेंट आता है, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओ सब कामों से, तब जाके बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो। 4 आवर कैंडल, 1 आवर कैंडल, ओए क्या जून, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस करो, मजा आएगा बढ़िया। चलो ये जोन ही ले लो, ये जोन ज्यादा खतरनाक है, इसको ब्रेक करता है भाई साहब बहुत ऊपर की रैली दिखने को मिलेगी। 30 मिनट मैं तो लगाऊंगा आज, बस अगर ऊपर भागता है, नीचे की साइड नहीं लगाने वाला हूँ, नीचे की साइड में मुझे फियर हूँ, लेकिन भाई ऊपर की साइड तो मैं पैसा लगाने वाला हूँ अगर ऊपर भागता है, क्योंकि नीचे तो मैं खतरा ले लूँ, नीचे गलती से अगर मैंने पैसा लगा भी दिया तो मुझे खतरा बोल है, बट ऊपर की साइड तो भागेगा। और बिटकॉइन ऐसी चीज है जिसमें कभी अगेंस्ट द ट्रेंड मत बैठ जाना, नहीं तो आपको जितना पैसा देगा नहीं उससे ज्यादा तो निकाल लेगा, इसलिए अगेंस्ट द ट्रेंड बिल्कुल मत बैठना अगर आप लोग लगाते हो तो, ठीक है, क्योंकि ऊपर के लेवल बहुत बड़े लेवल दिख रहे हैं मुझे यहाँ से, तो बढ़िया मस्त है ये जो लेवल है मेरे हिसाब से। 30 मिनट का लेवल और 1 आवर, अगर कोई 1 आवर का लेवल भी बेटर लेवल है, ये वाला जो ज्यादा बेटर लेवल है, इसके आसपास से मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और डाउन साइड की बात करूँ, डाउन साइड में ये जो लेवल बढ़िया लेवल है, तो बिटकॉइन में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो भाई साहब मस्त पैसा कमाओगे आप लोग, लेकिन थोड़ा अलर्ट होके कम लगाना, नहीं तो आप पूरी पूंजी लगा दो, क्योंकि वन एक बार में साफ हो जाएगा मार्केट का माल वन स्टैंडर्ड लॉट लेने पर। और सबसे मेन चीज क्या है उसमें, 100-200 पॉइंट का तो मूव ऐसे आता है जैसे गोल्ड में टिप्स का आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो पिप्स का मूव मतलब 100-200-500 पिप्स पॉइंट का मूव तो बड़े इजीली, मतलब पता लगा आपने ट्रेड लिया और 500 पिप नीचे या ऊपर हो जाए तो बहुत इजीली आता है। इसलिए 500,000 पॉइंट तो आपके लिए यहाँ नॉर्मल है अभी जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है बिटकॉइन का, ठीक है। तो यूरो यूएसडी बुलिश हो गई है, ओए होए होए होए, चलो देखते हैं, क्योंकि पाउंड इन अगर बुलिश हो रहा है ना, याद रखना पाउंड इन अगर बुलिश हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड के लिए नेगेटिव साइन है, लेकिन देखो यार कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, डिपेंड करता है ट्रेंड पर, और ट्रेंड को फॉलो करो, मार्केट अपने आप पैसा देगा, ठीक है। चलो अब हम लोग न्यूज पर चलते हैं, न्यूज 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 को निकालते हैं। तो अगर मैं न्यूज की बात करूं तो आ, आज 1 मार्च है, तो सबसे पहले तो आपको एक इस वाले महीने की शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बढ़िया पैसा कमाएं इस महीने में, आप कम से कम अपने कैपिटल को डबल करें, ठीक है। वो करेंगे मुझे पता है, अगर मेरे चैनल पर रहेंगे तो रेगुलर डबल करेंगे। तो अभी यूरोपियन सेशन में, लंदन सेशन में हमारे पास जो न्यूज है केवल एक यूरो की न्यूज है, दो छोटे मतलब मीडियम इम्पैक्ट, इसके अलावा कोई भी ऐसी कोई खास न्यूज नहीं है, बाकी इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट अब 8:30 बजे न्यूज है, 7 बजे भी न्यूज नहीं है, 8:30 पर न्यूज है, ऑलमोस्ट 1 2 3 न्यूज है, और एफ की स्पीक भी है कुछ,
उसके बारे में भी देखेंगे। और सुबह जो चाइना का इम्पैक्ट पड़ना था, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, चाइना का भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि रीजन वही था कि आप लोग देखेंगे जो हमने न्यूज का ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है, ठीक है। 49.1 तो 49.1 जो कि ऑन एन एवरेज था। यहाँ थोड़ी सी पॉजिटिव आई, बट ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ा बहुत ट्रेंड बुलिश था, तो इसलिए उसने गोल्ड को मूव नहीं आने दिया। और एक थर्ड और जो न्यूज आई थी लाइक दिस, इस पर भी कोई ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं आया। तो तीनों की तीनों न्यूज जो थी वो मिक्सअप न्यूज थी, कोई इम्पैक्टफुल न्यूज नहीं थी, इसलिए गोल्ड पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और नो डाउट अगर नेगेटिव न्यूज आती तो शायद हो सकता है एक डाउनफॉल देखने को मिल जाता, बट कोई खास न्यूज नहीं मिला, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा था, ठीक है। अब बात करते हैं आज के डेटा की। तो आज का डेटा हम लोगों ने, जैसे कल जो लोग डेली आ रहे हैं उनको तो क्या पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। लास्ट टाइम पॉजिटिव थी, इस बार की जो फोरकास्टिंग है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की, वो भी पॉजिटिव है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये न्यूज पॉजिटिव आने के, ठीक है। अगर ये न्यूज पॉजिटिव आती है तो गोल्ड आप लोग समझ सकते हो कि कितना गिरेगा, ठीक है। और सेकंड न्यूज जो है कंज्यूमर सेंटीमेंट जो डेटा है, लास्ट टाइम ऑलमोस्ट फ्लैट था, मतलब लेकिन पॉजिटिव है, आप लोग देख सकते हो फ्लैट था। और इस बार भी ऑलमोस्ट जो फोरकास्टिंग है वो भी फ्लैट है। तो अगर फ्लैट या ऊपर आता है तो नो डाउट मार्केट में एक अपसाइड मूव डॉलर के अगेंस्ट में, डॉलर में मिलेगा, और डॉलर में अगर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा तो गोल्ड यहाँ गिरेगा, ठीक है। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस, आईएचएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस की बात करूं, तो इसका जो लास्ट टाइम डेटा था वो पॉजिटिव था, और इस बार भी जो फोरकास्टिंग हुई है 52.9 के अगेंस्ट में 53.5 की फोरकास्टिंग हुई है। तो तीनों की तीनों न्यूज पॉजिटिव है डॉलर के लिए। तो अगर डॉलर के लिए पॉजिटिव होती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए नेगेटिव न्यूज है, ठीक है। तो तीनों जो न्यूज हैं उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो गोल्ड में बाई सिग्नल ना ले, सेल सिग्नल के बैठे जब भी ट्रेंड आए। अब ऐसा नहीं है कि अभी मैंने सेल बोल दिया तो आप यहीं से सेल लगा दो। जब सेल का ट्रेंड बनता है तो सेल पर बुलिश रहे, बियरिश रहे, बुलिश ना रहे, क्योंकि बुलिश में आप फंस सकते हो बट बियरिश में नहीं फंसोगे। बट मार्केट है, सेंटीमेंट चेंज होगा, हम लोग डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू ट्रेंड अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग ऊपर के ट्रेंड लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है। इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट एक अच्छा मूव आप लोगों को नीचे की साइड देखने को मिल सकता है, बट अभी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाकी यही है। और नेक्स्ट मंथ क्या मूव रहेगा, नेक्स्ट मंथ में भी बड़ी बड़ी न्यूजेज आने वाली है, मतलब इस मंथ में सॉरी, अब नेक्स्ट वीक की जो न्यूजेज हैं 4 मार्च, 5 मार्च, होए बैंक ऑफ जापान, वुड आई स्पीक, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, ओए ये न्यूज, फ्रेड पॉवेल बैठेंगे, टेस्टिफाइल्स क्या है ये जो भी है। तो ये लास्ट टाइम जो बैठे थे 2020 जून में बैठे थे, मतलब बहुत टाइम हो गया, मतलब एक साल के आसपास, एक साल पहले ऑलमोस्ट, एक साल के बाद इस टेस्टिफाइल्स क्या है जो भी है, ठीक है। और जॉब ओपनिंग डेटा भी आना है, बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा ये फिर, अच्छा टेस्टिफाई जो भी है अभी ये मुझे लगता है कंटिन्यू चलता होगा इनका, ठीक है। अच्छा एनएफओ, ये एनएफपी आई थिंक वाली नहीं है इस, मतलब नेक्स्ट वीक में तो एनएफपी भी है, बहुत बढ़िया। तो मजा आएगा भाई, नेक्स्ट वीक एनएफपी और एनएफपी के आने दीजिए फोरकास्टिंग। मतलब गजब ही मचाने वाला है बाबा, आतंक मचाने वाला है, ठीक है। और आतंक मचाएगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, आई डोंट नो, तो देखते हैं। फिर उसके बाद शायद सीपीआई होगी, यस, उसके बाद सीपीआई है। तो फिलहाल तो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक में बढ़िया बढ़िया न्यूज है, ठीक है। 3 4 5 6 न्यूज जो भी है मस्त न्यूज है, इस वीक को खत्म हो जाने दीजिए। पैसे बचा के रखना नेक्स्ट वीक के लिए, नहीं तो पता लगे इस वीक में ही खत्म कर दो, नेक्स्ट वीक के लिए पैसा बचा के रखना। बाकी ये मार्केट का व्यू है, और आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिटकॉइन भी दे दिया, यूरो भी, यूएसडी भी दे दिया, गोल्ड भी दे दिया, सिल्वर भी दे दिया, पाउंड दे दिया, ठीक है। तो ये पूरा सेंटीमेंट है। तो देखते हैं लेट नाइट अगर पॉसिबल हुआ तो मिलते हैं, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है विद इन 2 मिनट के अंदर हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं। हैंड रेस कर सकता है वो, मैं उसका स्पीक ऑन कर दूंगा। जी रेड्डी जी बताएं। हाँ सर। सर ये जीपीपी जेपी का भी एक बार देखें सर, क्या चल रहा है उसका।
जीपी जेपीवाई अभी बुलिश है और चांसेस हैं ऊपर जाने के, बिकॉज मार्केट ट्रेंड इज बुलिश। पाउंड का बात करूं, पाउंड इन की बात करूं, तो आप लोग देख पाएंगे काफी बुलिश है मार्केट ट्रेंड। और आज तो नीचे के लेवल से आप लोग देखिए उसने कभी लो नहीं बनाया, मतलब थोड़ा सा भी उसने, और मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है, काफी हैवी बुलिश है, ठीक है, अच्छा। क्योंकि 10 साल का हाई है, ठीक है, 10 ईयर हाई पे चल रहा है, और 10 ईयर हाई पे चल रहा है, और आप लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड मतलब फ्लैट रेंज है, तो हम्म। ऊपर की साइड जाने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। और इसको ब्रेक हम्म। करके अगर हायर हाई क्रिएट करता है तो आप लोग यहाँ तक के लेवल ऑलमोस्ट 50 60 70 पिप के आसपास आपको लेवल इंस्टेंट दिख जाएंगे। और और अगर ये जो लेवल है इनको क्रॉस करता है तो मार्केट आपको 100 पिप्स 200 पिप्स भी दे देगा बड़े आराम से इजीली। बट ट्रेंड अच्छा। बुलिश है, ओवरऑल बुलिश है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बुलिश है। मतलब आपकी मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है। अभी छोटा मोटा टाइम फ्रेम जो था, जैसे अभी मैं डे की बात करूं, डे में थोड़ा सा बियरिश हुआ था, बट ओवरऑल बुलिश है। तो ओवरऑल बुलिश है मार्केट, तो थोड़ा बहुत वो रिट्रेसमेंट बोलते हैं बेसिकली उसको, तो रिट्रेसमेंट के चक्कर में आप लोगों को जो सिनेरियो देखने को मिला वो केवल रिट्रेसमेंट था। बाकी ठीक है क्या सर। आएगा वो तो अ, आप उसके ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड इज ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट में मत बैठो, बस फर्क इतना है। ठीक है अब पाउंड इन सर। का तो ऐसा है कि पाउंड इन तो पाउंड इन है, ठीक है। या थैंक यू सर। ओके, चलो किसी का कोई और, चलें फिर, चलिए मिलते हैं शाम को अगर पॉसिबल होगा तो, अदरवाइज शाम को मिलते हैं, अदरवाइज मिलते हैं। ओके, बाय।